अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छे से जा रही होगी। तो आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि इसमें हम अपनी थर्ड स्ट्रेटजी को देखेंगे। इससे पहले भी मैंने शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न 1 और शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न 2 अपने चैनल पर इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर वो आपने पैटर्न्स नहीं देखे, उनकी भी एक्यूरेसी लाइव मार्केट में उनकी भी एक्यूरेसी 90% है। अगर वो आपने नहीं देखी, वो भी आप वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये जो मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये वो कंटेंट है जो मैंने लाइव मार्केट में 3 साल एक्सपीरियंस किया और मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लॉसेस एंड प्रॉफिट्स। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए कंटेंट है। तो आज की क्लास हम बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अब आज की हमारी जो स्ट्रेटजी है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी। इसका नाम मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में दिया है BOS स्ट्रेटजी। ठीक है, इसको अगर हम लॉन्ग फॉर्म में देखें, इसका पूरा नाम है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। अब देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जो क्लास है ये मैंने ऑलरेडी अपने पूरे टेक्निकल कोर्स में सारा का सारा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसको वहाँ पर आप जाके अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास ट्रेंड में होता है। अब ट्रेंड की कितनी टाइप्स होती हैं? ट्रेंड की 3 टाइप्स होती हैं, एक अपवर्ड ट्रेंड, एक डाउनवर्ड ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी यानी कि BOS स्ट्रेटजी को हमने सिर्फ ट्रेंडी मार्केट में यूज करना है। अब ट्रेंडी मार्केट कौन सी होती है? सिर्फ 2 होती हैं, एक अपवर्ड ट्रेंड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड। अब BOS क्या होता है? अब बेसिकली जैसे ही हमारा एक अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, बॉटम से मार्केट हायर हाई लगाती है, हायर लो लगाती है, हायर हाई लगाती है, हायर लो लगाती है, हायर हाई और एंड हायर लो लगा के मार्केट अपवर्ड में मोमेंटम करती है। सेम एज इट इज अगर मार्केट डाउनवर्ड में आ रही है तो वो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इसी तरह पॉइंट्स लगा के मार्केट नीचे आएगी। तो जैसे ही मार्केट अपना हाई ब्रेक करती है, अब लेट्स सपोज मैं आप लोगों को एक अपवर्ड ट्रेंड के बारे में बता रहा हूँ। अब जैसे ही मार्केट ये हाई ब्रेक करेगी, इसी चीज को हम कहते हैं BOS, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें बेसिकली आइडेंटिफाई ये करता है कि मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी कंटिन्यू होने वाला है, बस इसकी ये आइडेंटिफिकेशन होती है। अब यहाँ पर हायर हाई ब्रेक होगा, ये लास्ट वाला हाई ब्रेक होगा, इसको मार्केट ब्रेक करेगी, इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको मार्केट ब्रेक करेगी, इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम एज इट इज हमारे पास जब डाउन ट्रेंड में लोअर लो ब्रेक होगा, इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब हमारे पास ये लो ब्रेक होगा, इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम एज इट इज जब ये हमारे पास लो ब्रेक होगा, इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी में अब हमने देखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हमने ट्रेड किस तरह से लेनी है, ये चीज हम देखते हैं। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपने ये यूज करना है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड आपने एक वैलिड ट्रेंड देखना है जो हायर हाई हायर लो लगा के मूव कर रहा हो। किस तरह से मार्केट मूवमेंट करती है एक अप ट्रेंड में? हायर हाई लगाती है, हायर लो पॉइंट लगाती है। अब जब वो एक हायर हाई को पॉइंट को ब्रेक करती है, बस आपने वो ब्रेकिंग का वेट करना है। ब्रेकिंग के बाद मार्केट कंटिन्यूशन की कैंडल देती है या रिवर्सल की कैंडल देती है, आपने बस वो चीज नोट करनी है। किस तरह से वो मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं। अब लेट्स सपोज मार्केट अपना ये हाई ब्रेक करती है। अब ये मार्केट ने न्यू हाई लगाया, अब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है। अब जो मार्केट ने प्रीवियस हाई लगाया, मैं उसको क्या कर देता हूँ? मार्क कर देता हूँ। अब जब भी मार्केट अपना हाई ब्रेक करेगी, उस वहां पर आपने एक बात नोट करनी है कि वो अपना बॉडी के साथ ऊपर क्लोज करे। अब लेट्स सपोज यहाँ पर मार्केट क्या करती है? एक ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक आउट करके इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। ठीक है, अब इस मतलब कि अपने हायर हाई को ब्रेक करती है विद बॉडी के साथ और हायर हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग कर देती है। आपने इसके बाद एक कैंडल का वेट करना है, वो चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, वो आपने वेट करना है। अब लेट्स सपोज मार्केट अपने इस हायर हाई को ब्रेक करती है। आपने जो भी हायर हाई मार्क करना है, वहां पे बस आपने नोट करना है कि वो आपका विक वाला हाई हो। मैं आपको मार्केट में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, मार्केट ने अपने हायर हाई को ब्रेक किया। आफ्टर ब्रेकिंग इसने हायर हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग की। अब बॉडी क्लोजिंग करने के बाद मार्केट क्या करती है? यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दे देती है। यहाँ पर उसने एक ग्रीन कैंडल भी दे दी। अब आपने वेट करना है नेक्स्ट हाई के भी ब्रेकिंग का। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आपने, अगर आप अप ट्रेंड में देखनी है, आपने 2 हायर हाई का ब्रेकिंग का वेट करना है।
अगर आप डाउन ट्रेंड में देख रहे हैं तो डाउन ट्रेंड में आपने दो लोअर लो ब्रेकिंग का वेट करना है। अब वेट करने के बाद बस वहां पे आपने देखना है कि कौन सी कैंडल्स आ रही हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पर मार्केट ने हाई को ब्रेक किया, इट्स ओके। अब नेक्स्ट मार्केट ने हाई ये लगा लिया। अब इस हाई को मैं मार्क कर देता हूँ इस लाइन से। अब यहाँ पर इस लाइन से मैंने इसको मार्किंग कर दी, ठीक हो गया। अब मार्केट का क्या टारगेट है कि वो लोअर लो सॉरी हायर लो लगाएगी। हायर लो लगाने के बाद मार्केट अपना हायर हाई को क्या करेगी, ब्रेक करेगी। अब जब वो ब्रेक करे तो वो बॉडी के साथ करे। अब लेट्स सपोज यहाँ पर हायर हाई ब्रेक होता है विद बॉडी के साथ, और यहाँ पर ग्रीन कैनल ही ब्रेक करती है बॉडी के साथ, और नेक्स्ट भी हमारे पास एक ग्रीन कैनल आ जाती है, ठीक हो गया। बस आपने दो हायर हाई की ब्रेकिंग के बाद आपने बस यही चीज नोटिस करनी है। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास कंफर्मेशन है। इन्हीं कंफर्मेशन की बेस पर ये हमारी स्ट्रेटजी कंप्लीट होती है और हम अपने थर्ड हायर हाई की ब्रेकिंग का वेट करते हैं, और फोर्थ हायर हाई की ब्रेकिंग के वेटिंग के बाद हमने वहां पर कंटिन्यूशन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करनी होती है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक चीज नोटिस करें, यहाँ पर मार्केट ने अपने फर्स्ट हाई को ब्रेक किया। यहाँ पर अपने फर्स्ट हाई को ब्रेक किया। फर्स्ट हाई को ब्रेक करने के बाद ये कौन सी कैंडल बनी, ग्रीन। ये कंफर्मेशन है। आपने कंफर्मेशन एटलीस्ट लेनी है दो हायर हाई और दो लोअर लो को ब्रेकिंग के बाद। कंटिन्यूशन की कैंडल बन गई। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बने। आफ्टर ब्रेकिंग हाई एंड लोज वहां पर आपको रिवर्सल कैंडल भी मिल सकती है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मार्केट ने क्या बना दिया, एक ग्रीन कैंडल बना दी। अब नेक्स्ट हमारे पास हाई कौन सा है, ये वाला हाई है, सेकंड हाई। तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया। आफ्टर ब्रेकिंग ये कौन सी कैंडल बन गई, एक ग्रीन। बस आपने ये दो कंफर्मेशन लेनी है। अब जब भी हमारा हायर हाई ब्रेक होगा, बस आपने दो कंफर्मेशन लेनी है। उसके बाद आपने थर्ड हायर हाई की ब्रेकिंग पे ट्रेड प्लेस करनी है एंड फोर्थ हायर हाई की ब्रेकिंग पे ट्रेड प्लेस करनी है, बस फोर्थ हायर हाई की ब्रेकिंग पे। अब लेट्स सपोज मार्केट और ऊपर जाती है, ठीक हो गया। मार्केट अपना थर्ड हायर हाई यहाँ पर पॉइंट लगाती है। इसको भी आपने सिंपल मार्किंग कर देनी है। पहली दो कंफर्मेशन, पहली दो पॉइंट्स पे आपने कंफर्मेशन ले ली, इट्स ओके। अब अगेन मार्केट क्या करती है, यहाँ पर आके पुल बैक करती है। आपने बस अब यहाँ पर आपने थर्ड हायर हाई की ब्रेकिंग पे ट्रेड प्लेस करनी है। अब लेट्स सपोज मार्केट क्या करती है, अपने थर्ड पहली दो कंफर्मेशन हमारे पास क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने बॉडी के साथ ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल, अगेन बॉडी के साथ ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पर जैसे ही वो थर्ड हायर हाई को ब्रेक करेगी, हायर हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल ही चाहिए, ठीक हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर वो ग्रीन कैंडल आके अपना हायर हाई ब्रेक करेगा, तो इसकी ब्रेकिंग के फौरन बाद यहाँ पर हमने 1 मिनट के लिए अप डायरेक्शन के लिए यहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी है, कंटिन्यूशन डायरेक्शन के लिए। ये प्रीवियस दो हायर हाई आपकी कंफर्मेशन होंगे। मैं आपको अगेन यही बता रहा हूँ कि ये जो दो हायर हाई हमारे पास ब्रेक होंगे, यही हायर हाई हमारे पास क्या होंगे, कंफर्मेशन होंगी। अब थर्ड हायर हाई जैसे ही हमारा ब्रेक होगा, हमने इस कैनल पर ट्रेड प्लेस कर देनी है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट भी हम यहाँ पर वेट करते हैं। अब लेट्स सपोज मार्केट क्या करता है, यहाँ पर अगेन मार्केट हायर हाई लगाता है। यहाँ पर हमने ट्रेड प्लेस कर दी। अब मार्केट हायर हाई लगाता है, अब मार्केट हायर लो लगाने आता है। अब हमने फोर्थ हायर हाई की ब्रेकिंग पे भी वेट करना है। अब यहाँ पर मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ, ये हमारे पास कौन सा हायर हाई पॉइंट है, फोर्थ हायर हाई पॉइंट है। अब यहाँ पर भी हमें चाहिए कि एक ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग करें और नेक्स्ट पर हम ग्रीन कैंडल मतलब कि कंटिन्यूशन डायरेक्शन के लिए यहाँ पर ट्रेड प्लेस करें। इसकी एक्यूरेसी मार्केट में 90% है। अगर आपने रूल्स को अच्छे से देख लिया, अगर आपने इस वीडियो में ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इनके नोट्स बना लिए, इसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमने देख लिया अपवर्ड ट्रेंड का। अब हम देखते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड में, सेम एज इट इज हमने यही चीज देखनी होती है। अब डाउनवर्ड ट्रेंड में हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी में। अब लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पर आके लो लगाती है, अगेन मार्केट ऊपर जाती है। मैंने आपको क्या बताया कि आपने एटलीस्ट दो लोस की ब्रेकिंग का वेट करना है। अब यहाँ पर मार्केट ने लोअर लो को ब्रेक किया, बस आपने ये वेट करना है कि वहां पर बॉडी क्लोजिंग के साथ ब्रेक हो। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास लो है, लोअर लो पॉइंट। यहाँ पर मार्केट क्या करती है, एक रेड कैंडल, एक डाउन क्लोज कैंडल आके रेड कैंडल नीचे की तरफ इसको क्या कर देती है, ब्रेक करती है। आफ्टर ब्रेकिंग इसके बाद वाली हमने एक कैंडल का वेट करना है। इसके बाद वाली हमने लोअर लो और हायर हाई को ब्रेकिंग के बाद हमने एक कैंडल का लाजमी वेट करना है। अब यहाँ पर लोअर लो ब्रेक हो गया। आफ्टर दिस ब्रेकिंग यहाँ पर हमने चाहे यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी आ सकती है, यहाँ पर रेड कैंडल भी आ सकती है, कोई मसला नहीं है। जो भी कैंडल आएगी पहली दो ब्रेकिंग में वो हमारी कंफर्मेशन होंगी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक रेड कैंडल बना देती है मार्केट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट में हम जाते हैं। अब यहाँ पर मार्केट क्या करती है, यहाँ पर लोअर लो को ब्रेक किया, लेकिन बॉडी के साथ ब्रेक यहाँ पर एक रेड कैंडल आके कर देती है, और यहाँ पर भी आपको एक रेड कैंडल बना देती है।
दो कंफर्मेशन हमारे पास क्लियर हो चुकी हैं क्योंकि हमने रेड के लिए जाना है। फर्स्ट लोअर लो ब्रेक हो गया, सेकंड लोअर लो ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर भी उसने क्या कर दिया, रेड कैनल लोअर लो को ब्रेक करके रेड कैनल्स ही बना दी। अब हमने वेट करना है हमारी थर्ड लोअर लो ब्रेकिंग का एंड फोर्थ लोअर लो ब्रेकिंग का। थर्ड एंड फोर्थ में हमने ट्रेड प्लेस करनी है, आगे हमने ट्रेड प्लेस नहीं करनी है स्ट्रेटजी पे। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ ये चीज़। अब यहाँ पर लेट्स सी, यहाँ पर मार्केट अपना हायर लो पॉइंट लगाती है, सॉरी लोअर हाई पॉइंट लगाती है एंड लोअर लो पॉइंट लगाती है एंड मार्केट इस लो के नीचे जाके बॉडी क्लोजिंग करती है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर आपको रेड कैनल आके क्लोजिंग करती है और रेड कैनल की क्लोजिंग के बाद आपने फौरन यहाँ पर एक रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है। थर्ड लोअर लो की ब्रेकिंग के बाद भी अब लेट्स सपोज फोर्थ लोअर लो भी बनता है, तो आपने यही चीज़ फॉलो करनी है फोर्थ लोअर लो की ब्रेकिंग के बाद भी। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। जितनी ज़्यादा आसान है उतनी ज़्यादा सिंपल भी है और आप उतना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इससे। अब हम इस पे आ जाते हैं रूल्स पे। इसके बाद मैं आपको मार्केट में एक्सप्लेनेशन और मार्केट में लाइव मार्केट में दिखाऊंगा। ये नहीं कि आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, अगर लाइव मार्केट में जो बन रही होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारे पास सिंपल है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी। अगेन मैं पॉइंट्स को रीड कर देता हूं। हमने दो हायर हाई की, अगर आप अप ट्रेंड में देखना है और इसको डाउन ट्रेंड में देखना है। अप ट्रेंड में अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपने हायर हाई की ब्रेकिंग का वेट करना है, दो हायर हाई की ब्रेकिंग का वेट करना है और वहां पर वेट करना है कि वहां पर आपको ग्रीन कैनल्स की कंफर्मेशन आ रही है कि रेड कैनल्स की कंफर्मेशन आ रही है। अब जैसे ही आपको दो कंफर्मेशन पहले क्लियर हो जाए, कंफर्मेशन लाजमी है इस स्ट्रेटजी में। अब कंफर्मेशन हो गई, अब थर्ड एंड फोर्थ पे आपने उसी कैनल्स में उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी है। सेम एज इट इज डाउन में भी आपने ये देखनी है। ये सिंपल सी हमारी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी। अब हम इस पे आ जाते हैं कि आपने अवॉइड कहां पर करना है। ठीक है, अब यहां पर चेक करें, यहां पर मैंने ऑलरेडी रूल्स लिखे हुए हैं। अब इन रूल्स को आप अपनी कॉपी पर अपने नोट्स बना सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रूल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने न्यूज़ में इस पे ट्रेड प्लेस नहीं करनी, क्योंकि मार्केट में हाई वॉलीटाइल वाली न्यूज़ भी होती है, एक हाई इंपैक्ट न्यूज़ भी होती है। उस न्यूज़ की सिचुएशन में आपने इससे अवॉइड करना है, क्योंकि न्यूज़ में कोई भी चीज़ प्रॉपर वे में वर्क नहीं करती, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे वो स्ट्रेटजीज हो, चाहे जो भी हो। तो न्यूज़ की सिचुएशन में आपने इस स्ट्रेटजी से अवॉइड करना है। सेकंड हमारे पास अवॉइड आ जाता है कि साइडवेज मार्केट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपने सिर्फ ट्रेंडी मार्केट, मतलब अपवर्ड ट्रेंड में और डाउनवर्ड ट्रेंड में आप इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास पॉइंट है कि मारूबोजू कैनल पर भी आपने अवॉइड करना है। अब मारूबोजू कैनल कौन सी होती है, पहले हम ये समझते हैं। मारूबोजू कैनल एक ऐसी कैनल होती है कि उसमें ना अपर विक होती है ना लोअर विक होती है, सिंपल। अब यहाँ पर देखें, जो भी आपके लोस को ब्रेक करे, जो भी आपके हाइस को ब्रेक करे, अब लेट्स सपोज यहाँ पर हायर हाई को आके ब्रेक कर रही है, तो वही कैनल उसकी विक लाजमी होनी चाहिए, वो मारूबोजू नहीं होनी चाहिए। बताने का ये मकसद है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर दोनों हमारे पास विक्स वाली कैनल आ जाती हैं, थर्ड हायर हाई को ब्रेक करने के बाद भी यहाँ पर विक वाली कैनल आ जाती है, लेकिन फोर्थ कैनल आके एक मारूबोजू कैनल बन जाती है। तो इस सिचुएशन में आपने कोई ट्रेड प्लेस नहीं करनी, क्योंकि मारूबोजू कैनल आपको ट्रैप कर सकती है। इसमें कभी कभार 50-50% इस कैनल के बाद चांसेस होते हैं कि रिवर्सल भी दे सकती है, आपको कंटिन्यूशन की कैनल भी दे सकती है। सो मारूबोजू कैनल अगर हमारे हायर हाई को या हमारे लोअर लोज को जहां पर हम ट्रेड प्लेस करें वहां पर अगर ये चीज ब्रेक कर रही है, तो आपने उस सिचुएशन में अवॉइड करना है, कोई ट्रेड प्लेस नहीं करनी। सिंपल से हमारे पास रूल्स हैं और सिंपल सी हमारे पास स्ट्रेटजी है। ठीक है, इसमें आप वन स्टेप एमटीजी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी ट्रेडिंग में ये होता है कि वन स्टेप एमटीजी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। वन स्टेप एमटीजी इसी वजह से होता है। एमटीजी क्या होती है मैं आप लोगों को अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स भी देखते हैं मेरी वीडियो, तो उनको एमटीजी का पता नहीं होता। अच्छा, वन स्टेप एमटीजी का क्या मतलब होता है? वन स्टेप एमटीजी का ये मतलब होता है कि अब लेट्स सपोज आपको पहली दो कंफर्मेशन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी में कंप्लीट हो गई हैं। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपको कौन सी कैनल्स की कंफर्मेशन क्लियर हो चुकी है? कंटिन्यूशन डायरेक्शन की, कंटिन्यूशन डायरेक्शन की। अब यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं कि हमारे पास थर्ड हायर हाई ब्रेक हो और हम कंटिन्यूशन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करें, लेकिन मार्केट क्या कर देता है, आप यहाँ पर वो हायर हाई को भी ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पर मैं इस चीज को रिमूव कर देता हूँ, सब चीजों को। अब मार्केट क्या कर देता है, अपने हायर हाई को बॉडी के साथ तो ब्रेक करता है। पहली दो कंफर्मेशन भी हमारे पास क्लियर है कि ग्रीन ग्रीन कैनल्स आ जाती हैं, लेकिन मार्केट यहाँ पर आपको क्या, आप यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करते हैं, लेकिन मार्केट आपको क्या दे देती है,
एक डाउन क्लोज कैनल दे देती है, मतलब आपको लॉस दे देती है आपकी फर्स्ट टैप पे, आपको फर्स्ट ट्रेड पे यहाँ पर लॉस दे देती है। तो आपने फौरन, अब लेट्स सपोज यहाँ पर आपने इस कैंडल पर आपने 1% रिस्क यूज किया, वो आपकी मर्जी है, जहाँ जितना भी आप अपनी ट्रेड पर रिस्क यूज करते हैं अपने कैपिटल के लिहाज से, मैं वो बता रहा हूँ। अब लेट्स सपोज यहाँ पर आप 1% इस कैंडल पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करते हैं, जो कि आपको लॉस दे देती है। वन स्टेप एमटीजी में ये होता है कि इसकी क्लोजिंग, इस रेड कैंडल की क्लोजिंग के फौरन बाद हमने ग्रीन कैंडल के लिए डबल अमाउंट के साथ ट्रेड प्लेस करनी होती है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर 1% के साथ डाउन क्लोज कैंडल दे गई, आपको उसने लॉस दे दिया। अब आपने इसकी क्लोजिंग के फौरन बाद ही यहाँ पर अगेन ग्रीन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है, जो कि आपको 90% विनिंग ही देगी। इसमें आपने इस कैंडल में आपने सिर्फ क्या करना है, रिस्क यूज करना है, वो भी डबल रिस्क यूज करना है। ये होती है एमटीजी, कि जब आपको 1% रिस्क के साथ आपको लॉस दे दे और आप 2% के लिए सेम डायरेक्शन में आप एमटीजी अप्लाई कर सकते हैं। एमटीजी हर जगह पर अप्लाई नहीं होती, वहां पर अप्लाई होती है जहां पर आपकी एनालिसिस करेक्ट हो। ठीक हो गया, मैं आपको इसके अगेन मेन पॉइंट्स बता देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेटजी थी। अब इसके मेन पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपने वन स्टेप एमटीजी यूज करना है। एमटीजी किस तरह से यूज कर सकते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, कोई मुश्किल नहीं है ट्रेडिंग। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि आपने अवॉइड करना है डोजी से। ठीक है, अब लेट्स सपोज मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक कर देती है, अपना फर्स्ट हायर हाई ब्रेक कर देती है, सेकंड हायर हाई ब्रेक कर देती है। अब यहाँ पर थर्ड हायर हाई को मार्केट क्या कर देती है, वो भी ब्रेक कर देती है। ठीक है, अब थर्ड हायर हाई क्या कर दिया, उसने ब्रेक कर दिया, लेकिन जहां पर आपने ट्रेड प्लेस किया है वो कैंडल क्या बना देती है, वो कैंडल मार्केट बना देती है डोजी। अच्छे से समझना है, वो कैंडल मार्केट क्या बना देती है, यहाँ पर डोजी कैंडल आके बना देती है। इसने हायर हाई को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर इसी कैंडल पर, डोजी कैंडल पर आपकी क्या है, ट्रेड है, आपको उसने क्या कर दी, रिफंड दे दी, ना लॉस हुआ आपको ना प्रॉफिट हुआ। तो उस सिचुएशन में आपने एमटीजी यूज नहीं करनी, आपने सिंपल स्किप करना है और वेट करना है फोर्थ हायर हाई की ब्रेकिंग का। सिंपल आपने यूज क्या करना है, वेट करना है फोर्थ हायर हाई की ब्रेकिंग का। अगर आपकी जहां पर आपकी ट्रेड प्लेस हो रही है और वो कैंडल डोजी बन जाती है, तो आपने एमटीजी से अवॉइड करना है, वहां पर कोई एमटीजी यूज नहीं करनी, क्योंकि डोजी में आपको रिफंड ट्रेड होती है, आपको वो रिफंड देती है। ठीक हो गया, ये हमारे मेन पॉइंट्स थे। मैंने आपको रूल्स भी बता दिए कि कहां पर अप्लाई करना है, कहां पर ट्रेड प्लेस नहीं करनी। अब सिंपल हम इसी मार्केट में देख लेते हैं। आज संडे है और संडे को मार्केट ओपन नहीं होती, मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होती है, लाइव मार्केट। ये आपने यूज करना है लाइव मार्केट। और ये मेरे पास ट्रेडिंग व्यू ओपन है, यूरो जेपीवाई का पेयर है, मैं इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैं वीकेंड पे ही वीडियोस और लेक्चर्स वगैरह बनाता हूँ। तो बाकी मैं लाइव सेशन में ऑलरेडी ये चीज़, इस पे ट्रेड वगैरह भी करके दिखाता हूँ, हर चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपने लाइव सेशन ज्वाइन नहीं किया हुआ तो टेलीग्राम पे मेरा डेली लाइव सेशन होता है, जिसमें मैं डेली शॉर्ट सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता हूँ। और मेरा मेन पॉइंट ये होता है कि आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करूँ। मेन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाइव सेशन में मैं जो भी स्ट्रेटजीज बताता हूँ उसी स्ट्रेटजीज को वो फॉलो करते हैं, एंड फॉलो करते हुए वो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं उसी स्ट्रेटजी पे। अब हमने लेनी है एक ट्रेंडी मार्केट, हायर हाई पॉइंट एंड हायर लो पॉइंट। अब लेट्स सपोज मैं इस मार्केट को ले लेता हूं और इस हायर हाई पॉइंट से लेता हूं। अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। ये हमारे पास कौन सी मार्केट है, ये हमारे पास लोअर लो, मतलब कि एक डाउनवर्ड ट्रेंडी मार्केट है, मतलब एक डाउनवर्ड मोमेंटम में मार्केट वर्क कर रही है। अब जब मार्केट गिरी तो आपने वहां पर लॉज, जो मार्केट लॉज लगा रही है ना, वही मार्क करने हैं कि मार्केट लॉस को ब्रेक करके क्या दे रही है। कितनी कंफर्मेशन लेनी है, 2 कंफर्मेशन। अब लेट्स सपोज यहाँ पर चेक करें, मार्केट यहाँ से गिरती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मार्केट गिरी, यहाँ पर लो लगाया, यहाँ पर हाई लगाया, यहाँ पर लो लगाया, यहाँ पर हाई लगाया, यहाँ पर लो लगाया, यहाँ पर आपने सिर्फ लो की मार्किंग करनी है। आपने इससे भी अच्छा ट्रेंड फाइंड आउट करना है। ये मैं आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए ये मैं ले रहा हूँ। अब लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से गिरी और यहाँ पर मार्केट ने अपना लो लगाया। इस लो को मैं क्या कर, आपने विक को लेना है, जो मार्केट का लो पॉइंट हो आपने विक को लेना है। अब यहां पर देखें, अब यहां पर मार्केट ने क्या किया, अपने लोअर लो को ब्रेक करके, अपने लोअर लो को ब्रेक करके यहां पर मैं जूम कर देता हूं, यहां पर उसने एक ग्रीन कैंडल दे दी। फर्स्ट कंफर्मेशन हमें क्लियर हो गई रिवर्सल डायरेक्शन के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहां पर ब्रेकिंग के बाद रेड कैंडल भी आ सकती है, यहां पर ब्रेकिंग के बाद ग्रीन कैंडल भी आ सकती है।
एक कंफर्मेशन क्लियर होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट हाई लो कौन सा है, नेक्स्ट लो भी हमारे पास यही वाला है, इसको हमने मार्क कर दिया। अब इसने भी आके बॉडी क्लोजिंग नीचे की और यहाँ पर भी आपको क्या दिया, रिवर्सल डायरेक्शन के लिए ट्रेड। दो कंफर्मेशन इस मार्केट में हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब थर्ड पे एंड फोर्थ पे हमने ट्रेड प्लेस करनी है। अब नेक्स्ट लो हमारे पास कौन सा है, ये वाला लो। अब यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर चेक करें, ये मैंने लो मार्क कर दिया, ठीक है। अब इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल ने इसी लो को ब्रेक किया बॉडी के साथ, एंड इस कैंडल पर अगर आप अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करते जो कि आपकी विन होती। थर्ड टैप उसने कर दिया। अब नेक्स्ट लो हमारे पास कौन सा है, यही वाला हमारे पास लो है। इसी लो को मैं अगेन मार्क कर देता हूं। अब यहां पर चेक करें, ये हमारे पास मैंने इसी लो को मार्क कर दिया। आफ्टर ब्रेकिंग दिस यहां पर चेक करें, यहां पर मैंने आपको बताया वन स्टेप एमटीजी भी आप यूज करेंगे। अब उसने आपको एक एरर कैंडल दी, नेक्स्ट पर अगर आप अगर आप 1% रिस्क के साथ यहां पर आप यूज करते जो कि आपको लॉस देती, लेकिन आप अगर इसको 2% एज अ एमटीजी अप्लाई करते जो कि आपको क्लियर विन देती। यहां पर चेक करें, मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट लो ब्रेक हुआ, कंफर्मेशन अप साइड की मिल गई। सेकंड लो ब्रेक हुआ, कंफर्मेशन अप साइड की मिल गई। थर्ड लो की ब्रेकिंग पे आपने यहां पर रिवर्सल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है, एंड फोर्थ लो की ब्रेकिंग पे आपने रिवर्सल डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है। यहां पर दो ट्रेड्स हमारी विनिंग में हो चुकी हैं। अगेन आपने इसी तरह अगर आप नीचे जाएं, इस स्ट्रेटजी ने वर्क किया ही किया है। अब यहां पर और भी दिखा देता हूं, यहां पर देखें, ये हमारे पास लास्ट लो ये था, मार्केट ने आके इसको आई थिंक बॉडी क्लोजिंग की है, ठीक है, बॉडी क्लोजिंग की इसके नीचे, और यहां पर भी ग्रीन कैंडल अगेन विन। अगेन मार्केट ने लो, हमारे पास लास्ट वाला ये लो है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अगेन हमारे पास रिवर्सल डायरेक्शन के लिए विन। अब जब ये लो ब्रेक करेगी तब आपने ट्रेड प्लेस नहीं करनी, जब आपको दो कंफर्मेशन क्लियर हो जाए तब जाके आप ट्रेड प्लेस करें। कंफर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस स्ट्रेटजी। अब लेट्स सपोज आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती तो आपने ट्रेड प्लेस नहीं करनी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर लेट्स सपोज मुझे कंफर्मेशन यहाँ पर नहीं मिलती, मैं इस हाई को ले लेता हूँ और इस हाई को ले लेता हूँ। अब ये मेरे पास एक ऐसा हाई है कि मार्केट ने इसको बॉडी के साथ ऊपर बॉडी क्लोजिंग की, यहाँ पर चेक करें, इस हाई को ब्रेक किया और यहाँ पर हमें कौन सी कैंडल दी, रिवर्सल डायरेक्शन के लिए। ये हमें एक कंफर्मेशन क्लियर हो चुकी है, ये वाली कैंडल है रेड कैंडल, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कैंडल ये वाली हमारे पास हाई की है और मार्केट ने उसके ऊपर हाई लगा दिया, तो मैं वो वाला हाई पॉइंट लूंगा। अब इस पॉइंट को मार्केट क्या आके कर देती है, अपनी बॉडी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग करती है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर भी आपको क्या कर देती है, और यहाँ पर आपको उसने क्या कर दिया, एक ग्रीन कलर की कैंडल दे दी। यहाँ पर चेक करें, मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये हाई ब्रेक हो रहा है इस बॉडी के साथ, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल दे दी। क्या दे दी, आपको ग्रीन कैंडल दे दी, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज चेक करें, मार्केट ने यहाँ पर आपको फर्स्ट टैप पे क्या दी, डायरेक्ट रेड कैंडल दी, डायरेक्ट रेड कैंडल आपको दे दी। अब सेकंड उसने जब हाई को ब्रेक किया, सेकंड हाई हमारे पास कौन सा है, ये वाला है। अब सेकंड हाई हमारे पास कौन सा है, ये वाला है। अब सेकंड हाई को जैसे ही उसने ब्रेक किया तो आपको एमटीजी रिवर्सल दी कि नहीं दी। एमटीजी को भी आप एज अ कंफर्मेशन को रिवर्सल के लिए देख सकते हैं। मतलब फर्स्ट टैप पे तो उसने कंटिन्यूशन कैंडल ग्रीन कैंडल कोई नहीं दी, उसके बाद मार्केट रिवर्स आई। अब सेकंड टैप उसने किया, सेकंड हाई को ब्रेक किया, तो सेकंड उसने क्या किया, हमें डाउन डायरेक्शन के लिए कैंडल दे दी। मतलब दो कंफर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। अब हमने वेट करना है थर्ड हाई का। थर्ड हाई हमारे पास कहाँ पे बन रहा है, थर्ड हमारे पास हाई यहीं बन रहा है। अब यहाँ ये वाला हाई मैं मार्क कर देता हूँ। हायर हाई पॉइंट को मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल ने आके अपनी बॉडी के साथ ब्रेक किया। वही सेम चीज आपने अप्लाई करनी है यहाँ पर। अगर आप वन स्टेप एमटीजी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करते जो कि आपकी क्लियर विन। अब यहाँ पर मैंने आपको जितनी भी ट्रेड बताई है, एक हमारी ये विन हो गई है और दो ट्रेड हमारी इस स्ट्रेटजी में, इस ट्रेंड में विन हो चुकी हैं। 3 ट्रेड्स हमारी बैक टू बैक विन हो चुकी हैं। लाइव चार्ट है, चाहे आप देख सकते हैं, और कोई मैं बैक टेस्टिंग या कोई रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर रहा, सब कुछ ये लाइव हो रहा है। अब यूरो जेपीवाई में अगेन आपको दिखा देता हूँ, जहां पर भी आप देखेंगे आपको वही एक्यूरेसी मिलेगी। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, वही अच्छी एक्यूरेसी आपको मिलेगी। अब लेट्स सपोज यहाँ से मार्केट उठती है, अपना फर्स्ट हायर हाई यहाँ पर लगाती है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब मैंने क्या किया, हायर हाई को यहाँ पर क्या कर देनी है, मार्किंग कर देनी है। ये हमारे पास हायर हाई है, मार्केट हायर हाई को ब्रेक किया, एक ग्रीन कैंडल, कंटिन्यूशन कैंडल की आपको कंफर्मेशन है। फर्स्ट सेकंड हायर हाई को ब्रेक कर दिया, अगेन कंटिन्यूशन कैंडल की आपको कंफर्मेशन मिल चुकी है। ये वाली कैंडल कंटिन्यूशन की बनी आफ्टर हायर हाई ब्रेकिंग, आफ्टर हायर हाई ब्रेकिंग, मतलब आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हायर हाई की आपको एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन मिल गई। अब यहां पर चेक करें, ये हमारे पास एक लास्ट का हाई ये था। अब देखें उसके ऊपर अगर वीक हो तो हमने उसको लेना है।
अब इसके इस वीक के ऊपर ये वाली वीक है, इसको हमने हाई मानना है। अब इस वीक के ऊपर ये वाली वीक के हमने इसको हाई मानना है। अब लास्ट वाला हाई हमारे पास ये वाला ही पॉइंट है, ये वाला हमारे पास हायर हाई पॉइंट है। तो इस हाई को जब मार्केट ने ब्रेक किया, इस कैंडल ने जैसे ही यहां पर आके ब्रेक किया, यहां पर आप लोग चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास थर्ड हायर हाई है। तो हायर हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहां पर आपको अगेन डायरेक्ट विन, ठीक हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि फोर्थ में भी आप इस पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अब इसको भी मैं मार्क कर देता हूं फोर्थ हायर हाई को। अब फोर्थ हायर हाई ब्रेक हुआ, आफ्टर ब्रेकिंग आप यहां पर भी कंटिन्यूशन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करते, जो कि आपकी क्लियर विन होती। उसके बाद मार्केट ने अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, मार्केट वहां से रिवर्सल हुई है। तो ये देखें, यहां पर आपने 1 2 3 4 5 6 ट्रेड्स प्लेस किए हैं, जो कि आपकी बैक टू बैक विनिंग में जा चुकी हैं। ये नहीं, आप हर मार्केट में देख सकते हैं। मैं जीबीपी जेपीवाई में आपको दिखा सकता हूँ, यूरो जेपीवाई हो, जीबीपी जेपीवाई हो, यूरो जेपीवाई हो, जहां पर भी आप देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ये वर्किंग लाजमी करेगा। अब लेट्स सपोज यहां से मैं देखें वही सेम ट्रेंड जीबीपी जेपीवाई में भी हमारे पास वही सेम ट्रेंड है। अब लेट्स सपोज हमने लो को मार्किंग करनी है, कौन से पॉइंट को मार्किंग करनी है? लो। अब जीबीपी जेपीवाई में यहां पर मार्केट ने अपना फर्स्ट लो लगाया, अपना हाई लगाया, फर्स्ट लो की ब्रेकिंग पे कंफर्मेशन का वेट करना है। अब ये लो है, मैं इस लो को मार्क कर देता हूं लो की तरफ। अब ये लो है, मैंने इसको मार्क कर दिया। अब इसने आके बॉडी क्लोजिंग दी और हमें कौन सी कैंडल दी? एक ग्रीन कैंडल, रिवर्सल। एक कंफर्मेशन हमारे पास क्लियर हो गई एक ग्रीन कैंडल की। नेक्स्ट लो हमने वेट करने के, नेक्स्ट लो मार्केट ने कहां पे बनाया? ये लो लगाया, लोअर लो पॉइंट। इसको, इस लो को मैंने आके क्या कर दिया? मार्क कर दिया। आफ्टर मार्किंग यहां पर भी आप लोग चेक करें कि उसने कौन सी कैंडल दी? रिवर्सल डायरेक्शन के लिए कैंडल दी, एक ग्रीन कैंडल। दो कंफर्मेशन, दो लोअर लो को ब्रेकिंग के बाद हमारे पास कंफर्मेशन क्लियर हो चुकी हैं। अब थर्ड ये लो है, आगे मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। अब यहां पर चेक करें, ये मैं लोअर लो को आके मार्क कर देता हूं। ये आपने हाई लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट लेना है। अब लोअर लो को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, तो सो चेक दिस वन, क्या मार्केट ने देखें वही सेम चीज, मार्केट ने आके इस कैंडल ने बॉडी क्लोजिंग नीचे की और यहां पर आप अगर ट्रेड प्लेस करते आपको डायरेक्ट विनिंग देती, ठीक हो गया। अब अगेन अगर लोअर लो को देखते हैं, वही सेम चीज, यहां पर मार्केट ने लो पॉइंट लगाया, ये वाला लो ले सकते हैं आप, यहां पर लो पॉइंट लगाया, उसने फोर्थ लो भी आके ब्रेक किया और अगेन रिवर्सल। यहां पर आप चेक करें इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी, इस स्ट्रेटजी की आप एक्यूरेसी चेक करें। एक ट्रेंडी मार्केट में आपको 4 ट्रेड्स भी अगर बैक टू बैक विनिंग मिले तो बहुत अच्छी बात है, 100% एक्यूरेसी के साथ आपको मिल सकती है, ठीक हो गया। अच्छा, हम इस ट्रेंड में देख लेते हैं कि मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में है, तो क्या इसने हमें कंफर्मेशन दी, रिवर्सल की देर है या कंटिन्यूशन की देर है? अब लेट्स सपोज यहां पर मार्केट आता है और यहां पर अपना हाई लगाता है, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इस तरह से मार्केट मोमेंटम करता है। अब हमने क्या करना है, वैलिड ट्रेंड में हायर हाई को मैंने यहां पर क्या कर दिया? मार्किंग कर दी, इट्स ओके। यहां पर हमने फर्स्ट हाई को मार्किंग कर दी, मार्किंग करने के बाद ये हमारी कौन सी कैंडल बनी? रेड कैंडल, ठीक है, हमारी कौन सी कैंडल बनी? रेड कैंडल। एक कंफर्मेशन हमारी अभी क्लियर है। अब हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट ये वीक, अब इसने आके इसके ऊपर वीक लगाई, अब हमारे पास हाईएस्ट वीक ये वाला है। अब ये मैं इस पॉइंट को क्या कर देता हूं, वीक के साथ इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं। अब यहां पर देखें उसने क्या किया, सेकंड हायर हाई को ब्रेकिंग के बाद भी उसने क्या किया, यहां पर डाउन क्लोज कैंडल, मतलब कि रिवर्सल डायरेक्शन के लिए आपको ट्रेड दी। दो कंफर्मेशन हमारे पास क्लियर हो चुकी हैं। कितनी कंफर्मेशन? दो। कहां पर ट्रेड प्लेस करनी है? थर्ड पर एंड फोर्थ पर। अब थर्ड हायर हाई हमारे पास ये पॉइंट है, मैं इसको मार्क कर देता हूं अपनी हायर हाई को। अब जैसे ही इसने ब्रेक किया, यहां पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि यहां पर आपको मारूबोजो कैंडल ना हो, मारूबोजो होगी तब हमने अवॉइड करना है, न्यूज में भी हमने अवॉइड करना है। अब यहां पर इस ग्रीन कैंडल ने आके ब्रेक किया, आफ्टर ब्रेकिंग यहां पर आप चेक करें कि आपको 1 स्टेप एमटीजी के साथ यहां पर आपको डायरेक्ट विनिंग दी, 1 स्टेप एमटीजी के साथ आपको डायरेक्ट विनिंग दी। अगेन फोर्थ हायर हाई भी हमारे पास यही पॉइंट बन रहा है, मार्केट ने लो लगाया, मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट ये है, मार्केट ने इस ग्रीन कैंडल ने, ये वाली ग्रीन ऊपर जो उसने ब्रेक किया, यहां पर चेक करें इसने बॉडी के साथ आके क्लोजिंग की, इस ग्रीन कैंडल ने इस फोर्थ हायर हाई को ब्रेक किया। आफ्टर ब्रेकिंग दिस यहां पर चेक करें कि ये फोर्थ हमारी हायर हाई वाली स्ट्रेटजी कितनी अच्छे से वर्क की। यहां पर इस मार्केट में जीबीपी जेपीवाई में भी आपको 2 ट्रेड्स मिली एक ट्रेंड में और 2 ट्रेड्स यहां पर मिली, बहुत सारी ट्रेड्स मिली, 1 2 यहां पर 5 ट्रेड्स यहां पर मिली एंड 5 ट्रेड्स वहां पर मिली, जो कि आपकी क्लीन विन है। ये 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, लेकिन आपने कंफर्मेशन के साथ इस चीज को अप्लाई करना है, बगैर कंफर्मेशन में आपने मार्केट में नहीं घुसना। ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी है। इस पे अगर आपने एक्सपीरियंस कर लिया, मार्केट में अगर आपने ये चीजें देख ली, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ अगर आपने ट्रेड्स प्लेस कर दी, तो आपको प्रॉफिट जनरेट करने से इस मार्केट में कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही थी। इसके अलावा
ऐसे कंटेंट के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगर इस लेक्चर के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे आके मैसेज कर सकते हैं, सर मुझे ये डाउट आ रहा है, मुझे सोल्व कर दें। मैं आपको उसी वक्त इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो भी डाउट होगा वो मैं सोल्व कर दूंगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। और टेलीग्राम अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उस अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर डेली लाइव सेशन होता है और वही लाइव सेशन मैं यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर लेता हूँ, और उसकी एक्यूरेसी हमेशा, हमारी लाइव सेशन की एक्यूरेसी 90 to 95% रहती है। जिसमें मैं आपको इससे भी ज़्यादा नॉलेज, ये तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा मैं और भी स्ट्रेटजीज अपलोड करूंगा फ्यूचर में, तो वो सारी स्ट्रेटजीज मैं अपने लाइव सेशन में बताता रहता हूँ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन है, कोई फीस नहीं है, सब कुछ फ्री में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।